तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, सब ग्रुप। सब ग्रुप let H be any non-empty subset of a group G then H is called a subgroup. H is called a subgroup of G. H is called a subgroup of G if H itself make a group with same binary operation given for G। ठीक है बात, लैंग्वेज में देख लो कहीं पे दिक्कत हो रही है तो बताओ। H क्या होना चाहिए, एक नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं ना कि सबसेट होने का मतलब तो एम्प्टी सेट भी सबका सबसेट होता है, तो हम एम्प्टी सबसेट नहीं ले सकते हैं। कैसा लेंगे, नॉन एम्प्टी सबसेट लेंगे, ठीक है। और अगर वो नॉन एम्प्टी सबसेट जो है फिर से क्या बनाने लग जाए, एक ग्रुप की फॉर्मेशन करे उसी ऑपरेशन के साथ जो जी के साथ दिया हुआ था ऑपरेशन, सेम ऑपरेशन के साथ, ठीक है, तब हम बोलेंगे H इज सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, सिंबॉलिकली written as H is subgroup of G। ठीक है, ऐसा एक नोटेशन होता है H is subgroup of G का। अब देखो जरा, सबग्रुप भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रॉपर सबग्रुप, एक होता है इम्प्रॉपर सबग्रुप। ठीक है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। अच्छा ये बताओ, अगर किसी सेट के सबसेट निकालने हैं तो इम्प्रॉपर सबसेट कितने होते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट, हाँ, जैसे मान लो कोई सेट A है, ये ग्रुप की डेफिनेशन समझ गए ना, ये ग्रुप की डेफिनेशन अभी समझ रहे हो कि H एक नॉन एम्प्टी सबसेट है G का, और H उसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ जो G में दिया गया था उसके साथ मिलकर क्या बनाने लग जाए, खुद से एक ग्रुप बनाने लग जाए, तब हम बोलते हैं H क्या है, सब ग्रुप है G का। यहां तक बात क्लियर है, ग्रुप सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, अब आगे जो सवाल उठता है वो ये उठता है कि जो सब ग्रुप होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्रॉपर, एक होते हैं इम्प्रॉपर। तो प्रॉपर सब ग्रुप क्या होता है और इम्प्रॉपर सब ग्रुप क्या होता है, इसको समझने से पहले थोड़ा सा मैं फोकस कर रहा हूं कि ये बताओ किसी दिए गए सेट के लिए प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट के क्या मायने हैं, है ना। किस सेट को बोलते हैं कि ये प्रॉपर सबसेट है दिए गए सेट का, और किस सेट को बोलते हैं कि ये दिए गए सेट के लिए प्रॉपर सबसेट नहीं है, इम्प्रॉपर सबसेट है ना। जैसे मान लो ए कोई सेट है, अब मैं सेट की बात कर रहा हूं, ध्यान देना, ठीक है, ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं, सेट की बात कर रहा हूं। बताओ इसका इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा है, सबसेट कौन सा है? सर इम्प्रॉपर इटसेल्फ हो गया, तो एक फाइल। हाँ ये भी देखो है ना, ए जो है, ए का कैसा है बताओ, इम्प्रॉपर सबसेट है। कैसा है, इम्प्रॉपर है, ठीक ना। फाई को नहीं बोलना कि इम्प्रॉपर है, एम्प्टी सेट को नहीं बोलना इम्प्रॉपर है, ये ध्यान देना, एम्प्टी सेट को नहीं बोलना। लेकिन अब यहां पे थोड़ा सा रिलेट करो, यहां पे मान लो जी एक कोई सेट है, ठीक ना, जी एक कोई सेट है और ये क्या बना रहा है, किसी ऑपरेशन के साथ एक ग्रुप बना रहा है। ठीक है, क्या बना रहा है, ग्रुप बना रहा है। अब इस जी के पास मैंने कहा ना कि हमें क्या लेना है, जी का नॉन एम्प्टी सबसेट लेना है। ठीक है, तो नॉन एम्प्टी सबसेट में देखो, एक तो केवल मैं ऐसा सबसेट ले लूं
आइडेंटिटी एलिमेंट को ले लूं और एक खुद जी को ले लूं, जी भी तो जी का सबसेट है और नॉन एम्प्टी है, तो ये भी तो ग्रुप बना रहा है, तो और ये आइडेंटिटी एलिमेंट भी क्या बना रहा है, ग्रुप बना रहा है, ठीक ना। अगर इसको यही वाले ऑपरेशन सारे लागू करोगे तो क्या दिक्कत है, सारा का सारा फॉलो करेगा, ठीक ना। ये भी ग्रुप बना रहा है, ये भी ग्रुप बना रहा है, तो ये दोनों जो ग्रुप है ना, ये क्या कहलाएंगे, इस ग्रुप के इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहलाएंगे, ठीक है। इसमें दो हैं, ये एम्प्टी नहीं है, ध्यान देना, कभी कभी गलती होती है कि एम्प्टी सबसेट समझने लग जाते हैं, वहां से उठा करके बातों को, ठीक ना, जो सेट के लिए मैंने समझाया। ये कैसा बताओ, सिंगलटन सेट है, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है और ये पूरा पूरा यही सेट ही है, तो ये भी दोनों जी के सबसेट हैं। और कैसे सबसेट हैं, ये प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर सबसेट है, ये प्रॉपर, ये कैसा है, इम्प्रॉपर है, लेकिन ये दोनों कैसे सब ग्रुप हैं, दोनों को दोनों इम्प्रॉपर सब ग्रुप हैं, ठीक है। बात दिमाग में बात रहेगी ना, ये तो ये इम्प्रॉपर सबसेट है, ये इम्प्रॉपर सबसेट नहीं है, लेकिन ग्रुप के केस में क्या कहलाएंगे, दोनों ही इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहलाएंगे जी के, ठीक है बात। तो नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सब ग्रुप, तो हेडिंग लगाओ इम्प्रॉपर सब ग्रुप। Let G be any group and A equals to identity and G are two non-empty subset of G where E is the identity element of G, then A with this operation and G also form a group and hence and called improper subgroup of G, that is E and G itself called improper subgroup of G, ठीक है। इतनी बात हो गई, ये दोनों इम्प्रॉपर सबग्रुप होते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं सब ग्रुप के क्या हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ सब ग्रुप, पहला लेट, क्या ये होता ही है, सिंस R प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप, है ना, अबेलियन ग्रुप एंड Q क्या बताओ, सेट ऑफ रैशनल नंबर, ठीक ना, इज सबसेट ऑफ R एंड Q with this operation plus also form a group, hence Q is a subgroup of R। सिंबॉलिकली ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक ना, ऑपरेशन नहीं लिखते हैं। Q क्या है, एक सबग्रुप है R का। अगेन बताओ, जो सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं,
हाँ, इम्प्रॉपर नहीं होगा ना, मैंने इम्प्रॉपर कहाँ यूज ही किया है वर्ड, मैंने सब ग्रुप ही लिखा है, ठीक है। नहीं तो अगर इम्प्रॉपर होगा तो मैं ऐसा इम्प्रॉपर वर्ड यूज करूँगा, ठीक ना। ये यू है, थोड़ा देख लेना, इम्प्रॉपर नहीं है, ठीक है। आल्सो जेड सेट ऑफ इंटीजर सबसेट ऑफ क्यू भी लिख सकता हूँ या आर भी लिख सकता था, दोनों लिख सकता था मैं, क्यू भी या आर भी। एंड जेड प्लस फॉर्म ए ग्रुप, form a group. This implies Z is a subgroup of Q. Be a group, ठीक है। G10 लिया है। G10 का मतलब नहीं समझ में आया क्या है? क्लासेस, सर Z10। अच्छा चलो Z10 ही लिख लेते हैं, ठीक है, Z10 कर लेते हैं, ठीक है। G10 भी लिखना कोई गुनाह नहीं था, ठीक है। चलो Z10 समझ में आता है ना, सेट ऑफ इंटीजर, इसके रेसिड्यू क्लासेस, ठीक है। अच्छा Z10 क्या होगा बताओ, मैं थोड़ा लिख दूं Z10 होगा क्या। 0 की क्लास, 1 की क्लास, 2 की क्लास, 3 की क्लास, 4 की क्लास, 5 की क्लास, 7 की क्लास, 8 की क्लास, 9 की क्लास, बस यहीं तक ना, n-1 तक जाता है। और ये इस ऑपरेशन के साथ क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा, और साथ साथ अबेलियन ग्रुप भी बनाएगा, ठीक है। इज सवाल है, इज Z5 प्लस दिस ऑपरेशन is a subgroup of Z10? नहीं, क्यों नहीं? सर Z5 और हाँ बताओ, ये भी तो ग्रुप है ना। ये सर ग्रुप है। हाँ, और Z5 में भी तो एलिमेंट यही आ रहे हैं ना, देखो। बस ना, बस हाँ ठीक है। चलो ये है, ये सेट है, ये इसका सबसेट है, यस सर है सबसेट है, और ये ग्रुप भी बना रहा है, तब तो ये इसका सब ग्रुप बना दिया है, बना दिया ना सब ग्रुप। बताओ, यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है कि ये भी ग्रुप बनाता है, ये भी ग्रुप बनाता है, और जो इसके अंदर एलिमेंट है वही इसके अंदर भी एलिमेंट है, तो फिर तो ये इसका सब ग्रुप हो गया, ठीक है। लेकिन ये नहीं होता है कि ये इसका सबसेट नहीं है, ये इसका सबसेट नहीं है। यहाँ पे तुम 0 की क्लास निकालोगे तो कुछ डिफरेंट आएगी, यहाँ पे 0 का क्लास का मतलब कुछ डिफरेंट होता है, आएगा कि नहीं आएगा बताओ। समझ रहे हो ना, मैंने करवाया भी था कि अगर n की वैल्यू मैंने 3 ली थी तो 0 1 2 3 जो आ रहा था वो पूरे सेट को बिलोंग कर जा रहा था ना, उसका यूनियन करने, पार्टीशन, 3 ही पार्टीशन हो रहे थे उसके, ठीक है। और उसमें जो 0 की क्लास थी, 1 की क्लास थी, 2 की क्लास थी, अगर मैं n की वैल्यू 4 करता तो जो 1 0 1 2 3 की क्लास आती वो डिफर आती कि नहीं आती। तो यहाँ पे जो 0 की क्लास है और यहाँ पर जो 0 की क्लास है, क्या दोनों एक ही हैं? नहीं, दोनों एकदम डिफरेंट हैं। किया है तुमने, क्वेश्चन ये किया है ना, इक्विवेलेंस क्लासेस निकलवाई तो थी ना, निकाला है ना। जेड n = 5 के लिए भी निकाला है, 4 के लिए भी निकाला है, 3 के लिए भी निकाला है, और 2 के लिए भी निकाला है। क्या सब में 0 की क्लास सेम थी? नहीं सेम थी। शिवांश को लग रहा है दिक्कत हो रही है ना, सेम नहीं थी, ध्यान से देखना, सेम नहीं थी, ठीक ना। तो 0 की क्लास यहाँ पे और 0 की जो क्लास यहाँ पे, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये पहली बात तो इसका सबसेट ही नहीं है। तो लिख लो, हियर Z5 is not a subset of Z10, hence Z5 is not a subgroup of Z10, ठीक है। ये बात दिमाग में आ गई, तुम लोग बता दिया, नहीं तो तुम लोग कभी कहते कि ये सबसेट सब ग्रुप बना रहा है, ठीक है। और भी प्रैक्टिकल एग्जांपल कुछ देखना चाहो तो बताओ।